ओके, कल अभी कोई आ रहा है, कोई आने वाला है कि नहीं आने वाला है? वेट करे कि ना करे? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वॉच द रिकॉर्डिंग। कल कहाँ पे रुक गए थे हम लोग? कल कुछ डिस्कशन करते करते हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, इट वाज ऑन लेसन नंबर 20। और वो क्वेश्चन कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व कर रहे थे, करेक्ट ना? और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते करते पेज नंबर 551, हाँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिस्कशन चल रहा था हमारा। क्या हो गया भाई ये? हेलो हेलो, यस। नहीं बेटा, अभी नहीं है बेटा, अभी मैं आज थोड़ा बिजी हूँ ना करके, तो मैं अब्बड़ सर अनाउंस करेंगे आपको लेक्चर बेटा। उन्होंने किया भी होगा अनाउंस बेटा, अनाउंस करेंगे बेटा, तो मैं आता हूँ अपने से। हाय राहुल, हाउ आर यू बेटा? चलो, तो मैं एक बार फटाफट एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, ताकि ना बीच में से वापस ये ना हो जाए। बैलेंस शीट ऑफ RNR लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017 इज एज फॉलोज। नहीं नहीं, वो तेरा नहीं है भाई, दूसरे फोन पे बात कर रहा था किसी से। तुम लोग का कुछ नहीं है उसमें। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 इच फुल्ली पेड, 1 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज 6 इच फुल्ली पेड। बेटा, जब भी आपके पास इक्विटी की जो वैल्यू है, पेड अप वैल्यू अगर जो डिफरेंट दी होती है, तो रादर देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप डिवाइड किससे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल से करोगे। किससे डिवाइड करोगे आप? इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करोगे, तो आपको हर एक रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जब इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हो, नहीं, जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हो, तो हमें मिलती है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, करेक्ट है? लेकिन जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू पर रुपी। तो अब मान के चलो कि आपका शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर आपका शेयर 6 रुपीज का है, तो 6 रुपीज की वैल्यू फाइंड कर लो। समझ गए ना आप उसको? तो ये बात कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद इसमें ऑलरेडी कुछ गुडविल, हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है 10 लैक्स। लाइबिलिटीज दी हैं, नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया हुआ है? 4 लैक्स। लाइबिलिटीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? लाइबिलिटीज इज गिवन 10 लैक्स, गुडविल 5 लैक्स, फिक्स एसेट्स 15 लैक्स, अदर टेंजिबल एसेट्स 5 लैक्स, इनटेंजिबल एसेट्स 3 लैक्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ। तो मुझे बताओ, इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या कहते हैं इसको? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स एसेट्स आर वर्थ रुपीज 24 लैक्स। फिक्स एसेट्स में रिवैल्यूएशन हो रहा है, क्या वो 24 लैक्स में रिवैल्यू हो रहा है क्या? अदर टेंजिबल एसेट्स आर रिवैल्यूड एट 3 लैक्स। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेटल द disputed bonus claim of rupees 1 lakh not provided in the books of accounts। इसका मतलब ये होता है कि कुछ बोनस क्लेम को लेके डिस्प्यूट चल रहा था, और उस डिस्प्यूट पे 1 लाख रुपया पेएबल था। 1 लाख रुपीज क्या था? पेएबल था। 1 लाख रुपीज क्या था? पेएबल था। तो मुझे बताओ, वो 1 लाख रुपीज पेएबल था, लेकिन नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा नहीं है। इसे कहते हैं नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज नोन एज गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज परचेज्ड गुडविल। जो बैलेंस शीट पे गुडविल दिख रही है, वो कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। It is considered reasonable. It is considered reasonable to increase the value of goodwill by an amount equal to average of the book value and a valuation made at 3 years purchase of average super profits for last 4 years। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये में दिया ना, उसको इंक्रीज करनी है। और उसको इंक्रीज कौन सी वैल्यू से करोगे आप?
आप मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल दी है वो प्लस सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे और उसका एवरेज ले लोगे। एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा ना, उसका एवरेज ले लोगे। तो वो जो अमाउंट आएगा उसको 5 लाख में क्या कर देना, ऐड कर देना। तो इसके बाद ये वाला जो अमाउंट बनेगा वो आपका गुडविल का मतलब आई थिंक आई वुड रादर से, मुझे रिवैल्यूड अमाउंट तो नहीं बोलना चाहिए, टेक्निकली इट इज रॉन्ग वर्ड, बट मैं कह सकता हूँ कि इट्स न्यू गुडविल। करेक्ट है, तो वो न्यू गुडविल बन जाएगी आपकी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुडविल अपीयरिंग, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड रेट्स वर एज फॉलोज। 14 का दिया हुआ है 3 लाख, 15 का दिया हुआ है 3.5 लाख, 16 का दिया हुआ है 4 लाख, 17 का दिया हुआ है 4.1 lakhs, dividend 11%, 12%, 13%, 14%. Normal expectation in the industry to which company belongs is 10%. तो ये normal rate of return दिया हुआ है आपको। Akbar holds 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid and 10,000 equity shares of rupees 6 each fully paid. He wants to sell away his holding. उसको अपने होल्डिंग को बेचना है, तो ये डिटरमाइन करना है, उसकी होल्डिंग को बेचना है, इसलिए डिटरमाइन करना है कि ब्रेकअप वैल्यू क्या है। ब्रेकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, या तो अर्निंग यील्ड या तो डिविडेंड। हम मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे, या तो अर्निंग यील्ड या तो डिविडेंड यील्ड। लेकिन हमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू और सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें साथ में फेयर वैल्यू भी निकालनी है। और फेयर वैल्यू के लिए उन्होंने एक अजम्पशन लिया हुआ है कि इफ कंट्रोलिंग शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, तो उसका मतलब ये होता है, जब भी कंट्रोलिंग शेयर्स की बात करते हैं तो बेटा ऑलवेज ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के जब मेजोरिटी शेयर्स में, कंट्रोलिंग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस कंपनी का इंटरेस्ट कभी छोटी मोटी डिविडेंड की इनकम में होगा ही नहीं। उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो किस में होगा, उसकी अर्निंग्स में होगा। किस में होगा, अर्निंग्स में होगा। इसीलिए हम मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए अर्निंग यील्ड मेथड अप्लाई करेंगे। अग्रीड विद दिस। और जैसे आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है, अर्निंग यील्ड वैल्यू आ जाती है, तो क्या फेयर वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या, एवरेज ले लो, तो वो क्या बन जाती है, फेयर वैल्यू बन जाती है। तो दिस इज व्हाट यू नो आई थिंक इज ऑल अबाउट। अच्छा, मैंने कल एक एग्जांपल लेके समझाया था आपको कि जब भी आप बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हो, क्या करोगे, कितनी थी टोटल एसेट्स की वैल्यू 4 लाख, उसमें से ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या बचेगा, वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अरे सॉरी, वो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा क्या। तो वो कितना था, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,20,000 उसको डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो बताओ आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई, 12 रुपीज आ गई। तो यू टेल मी वन थिंग, ये पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू है, करेक्ट है, पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू है। और पर शेयर फेस वैल्यू, हाँ पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपया है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं ये 10 रुपये पेड अप वैल्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये 10 रुपीज पेड अप वैल्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऐसे भी बोल दो ना तो भी करेक्ट है, ये पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू है। rather than saying like this you can also say this कि ये 10 रुपीज पेड अप वैल्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अग्रीड, समझ में आया तो हाँ बोलोगे। वाह गजब बेटा, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस और कोई नहीं है, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, और कौन कौन है, मुझे लग रहा है कि बच्चों को नोटिफाई नहीं हुआ ना, ऐसा हुआ। ठीक है, चलो बच्चे देख लेंगे उसमें। ये बात समझ में आ गई कि आपको मैंने क्या बोला यहाँ पे। ये तो बस बात वही कह रहा हूँ कि rather than dividing by number of equity shares, you can also divide it by equity share capital। देखो ना, मैंने 1,20,000 को यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड किया था, तो ये जो 1.2 आया ना, ये 1 रुपये पेड अप वैल्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो मुझे बताओ 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू है 1 रुपीज 20 पैसा। वॉइस ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है क्या, 1 सेकंड होल्ड करो। हाँ अभी चेक करो, बराबर है क्या, चेक करो, अभी चेक करो बराबर है क्या। चलो वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1,20,000 को अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है,
₹2 आया, ₹1.20 आया, तो ये ₹1.20 ₹1 की, देखो ना मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाया था, 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1,20,000 है। भाभी फोन कर बना पे तो बात कर दे इसमें। तो बताओ 1 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपीज है। तो ₹1 की वैल्यू कितनी होगी? तो ₹1 की वैल्यू हो गई ना, ये ₹1 की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। तो ₹1 की इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पास ₹1.20 आई। तो ₹1.20 आ गई। तो ₹1 की ₹1.20, तो ₹10 की कितनी? ₹10 की कितनी? और क्या एक शेयर ₹10 का ही है ना? एक शेयर ₹10 का ही है, तो ₹10 की कितनी? तो ₹10 की कितनी आएगी? ₹12 ही आएगी बेटा। उससे कोई आंसर डिफर होने वाला नहीं है। तो ये बात हमने की थी और बस हमने फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया था। और क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले क्या गुडविल की वैल्यूएशन करनी थी क्या? और गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना था। तो बताओ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट है? तो बताओ, अरे वॉइस क्यों कट हो रही है भाई? मेरा नेट कनेक्शन तो आज टकाटक है, कोई दिक्कत ही नहीं है नेट कनेक्शन में। सभी लोगों को दिखती है क्या वॉइस में? चेक कर लो बेटा, इसमें दिक्कत आ रही है क्या? दर्शन, कोमल, अब 2 ही 3 जन तो हैं, दर्शन, कोमल और राहुल, 10 सेट्स। अभी देखो, 2 मिनट वेट कर लो ना, अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो। ओके, अभी देख लो, अभी बराबर है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने क्या कैलकुलेट किया था? कल हमने हमें कैलकुलेट करना था वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। हमने जब भी रेगुलर लेक्चर्स जो किए थे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने लिया हुआ है, ऑलवेज जनरली हर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिया था। और यहां पर भी अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता तो मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही सजेस्ट करता, करेक्ट है? लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में उन्होंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेके सॉल्व किया हुआ है। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली गुडविल कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि उसको ही तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए कंसीडर नहीं करना है। तो फिक्स एसेट्स कितनी होगी? 24 लाख। टेंजिबल एसेट्स 3 लाख। इनटेंजिबल एसेट्स 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 30 लाख। उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दिया 10 लाख, और उसमें से क्या माइनस कर दिया? 1 लाख का बोनस। क्या बोनस वाला क्लेम था ना, वो भी तो माइनस करेंगे, वो भी तो एक लायबिलिटी है, अभी भी पे करना बाकी है, नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसका मतलब अभी भी ये पेएबल है, अभी भी क्या पेएबल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया आपका? 19 लाख। कितना आ गया? 19 लाख। बट दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं कहता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर आपने एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दिया होता, गलत नहीं था, बिल्कुल गलत नहीं था, करेक्ट है? तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता था। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता था? 1,90,000। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके सॉल्यूशन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्या क्लोजिंग कैपिटल में से करंट ईयर का हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट्स माइनस करेंगे। कल मैंने पूरा लॉजिक समझा दिया था आपको। क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में से क्या हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट माइनस करेंगे? हाँ सर। बताओ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था? 19 लाख आया था। करंट ईयर का प्रॉफिट जरा ध्यान से देखना, बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 दिसंबर है मेरे हिसाब से, 31 दिसंबर 2017 है। तो करंट ईयर कौन सा हो गया? 17 ही हो गया ना। और चेक करो 17 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4.1 दिया हुआ है। और बोनस का मैंने 1 लाख माइनस किया। बोनस का क्या माइनस किया मैंने? 1 लाख रुपए माइनस किया। गजब हो गया। अभी एक और भाग गया भाई, बचा कौन? अच्छा, दर्शन भागा। हाँ, तो अब मुझे बताओगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो 4.1 माइन, लेकिन उसमें से बोनस माइनस करना पड़ेगा ना। तो बोनस माइनस करेंगे, 4.1 में से 1 लाख माइनस करेंगे, और उसका हाफ कितना होता है? 1.55 लाख। कितना हो जाता है? 1.55 लाख। तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 17.45 लाख। कितना आ गया आपका ये? 17.45 लाख। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 17.45 लाख
मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये कितना आ रहा है जरा चेक करो। 17.45 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10%, ये चेक कर लो कितना आ रहा है। हाँ, 1,74,500, तो दिस वुड बी योर 1,74,500। क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया क्या आपका? ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब तो हो गया ना क्वेश्चन, अब तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आई थिंक इट विल बी ऑल नॉर्मल एंड क्लियर नाउ। अब मुझे बताओ, आपका ये आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो टेल मी सुपर प्रॉफिट क्या होगा? व्हाट शुड बी योर सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ना। तो पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं ना, कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा? चेक करो ना, आपके पास प्रॉफिट्स दिया हुआ है ना, तो प्रॉफिट कंसिडर करेंगे हम लोग 3 lakhs प्लस 3.5 lakhs प्लस 4 lakhs। लेकिन लास्ट ईयर में जब ऐड करेंगे तो पूरा 4.1 ऐड करेंगे कि 4.1 में से 1 लाख बोनस का माइनस करेंगे? 1 लाख बोनस का माइनस करेंगे ना, और इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा ना। तो बताओ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 4.1 माइनस 1, करेक्ट। तो ये 13.6 डिवाइड बाय क्या होगा? 4 होगा। तो 13.6 डिवाइड बाय 4 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 3.4 लाख। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना बन गया आपका? 3.4 lakhs बन गया। तो अब तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ना आपका। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड विच इज नथिंग बट 3.4 lakhs माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 1.745 lakhs आया था ना। तो माइनस 1.745 lakhs आया था। तो बताओ कितना आया? इज इक्वल टू 1.655। कौन है ये? 1.655 lakhs आ गया आपका। तो अब मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट आ गया, तो उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है? 1.655 lakhs मल्टीप्लाई बाय NYP कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है क्या? हाँ 3 दिया, 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है। तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो 1.655 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 4.965 lakhs। अग्रीड ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब मुझे बताओ, काम तो हो गया ना हमारा? बताओ काम तो हो गया। अब मुझे बताओगे, वैल्यू ऑफ गुडविल भी आ गई हमारे लिए। तो अब क्या फाइंड कर लो? नेट एसेट्स फाइंड कर लो। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो बताओ कितना आएगा ये? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बताओगे कैसे आएगा ये नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? वही सारी बातें वापस, जैसे पहले लिख दो फिक्स एसेट्स। कितना लिखोगे फिक्स एसेट्स? अब ये नेट एसेट्स कैलकुलेट करना आता है ना आपको, तो बताओ फिक्स एसेट्स कितना लिखेंगे? 24 lakhs, करेक्ट। फिर अदर टेंजिबल एसेट्स कितना लिखेंगे? 3 lakhs, करेक्ट है ना? अदर टेंजिबल एसेट्स कितना लिखेंगे? 3 lakhs। उसके बाद क्या आएगा आपका? टेंजिबल एसेट्स भी तो था, नहीं अदर इनटेंजिबल एसेट्स भी था ना। इनटेंजिबल एसेट्स कितना था बोलो फटाफट? 3 lakhs। तो ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 30 lakhs। इसमें से क्या माइनस करेंगे? लाइबिलिटीज। बताओ लाइबिलिटीज कितनी है? 10 lakhs।
उसके बाद वो बोनस वाला भी माइनस करना पड़ेगा ना, लाइबिलिटीज तो माइनस करेंगे करेंगे, बोनस भी माइनस करेंगे। तो बताओ बोनस कितना है, बोनस है 1 लाख। तो बताओ ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 19 लाख। कितना आ जाएगा, 19 लाख। लेकिन इसमें क्या ऐड करना है, हमें गुडविल ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, गुडविल ऐड करनी पड़ेगी ना इसमें, इसमें गुडविल ऐड करना पड़ेगा। लेकिन गुडविल को तो रीवैल्यू किया है, तो और गुडविल को रीवैल्यू कैसे किया था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली गुडविल थी वो कितनी थी, 5 लाख। क्या इसमें, क्या ये ऐड करेंगे, क्या हम लोग क्या ऐड करेंगे बताओ फटाफट, कितना ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हाफ ऑफ, हाफ तो नहीं लिखना चाहिए मुझे, एवरेज लिखना है ना इसका, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इस तरह से लिखता हूं उसको। मुझे बताओ आपकी ये गुडविल है कितनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली गुडविल कितनी है, 5 lakhs है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली गुडविल कितनी है, 5 lakhs है, प्लस आपने जो गुडविल कैलकुलेट की है, वो गुडविल कितनी कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, बताओ ना कितनी कैलकुलेट हुई थी गुडविल, 4.96 4.965। इसका एवरेज लेना है, क्या लेना है इसका एवरेज। तो क्या उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्या, बताओ इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है, समझ में आया ना आपको ये, 5 प्लस 4.965 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9.9825। ये जो आएगा दैट विल बी नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। क्या होगा ये, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी। दिस विल बी अवेलेबल टू, हाँ भाई दर्शन वेलकम बैक। तो अभी कौन चला गया, अभी राहुल चला गया, गजब है यार, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है यार, क्वेश्चन सॉल्व करके बंद करते हैं, बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके बाद बंद करते हैं। तो ये क्या गया, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा तू कब से है, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी क्या, ठीक है चलो देखते हैं, अभी इसको ये करके बंद कर देते हैं ना उसको, फिर बाद में देखते हैं करके उसको। लाइट्स अगर है नहीं जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा ना रात को, ऐसा करते हैं। बताओ इसको किससे डिवाइड करोगे, तो क्या ये पूरा लेक्चर क्या फ्लॉप गया है, क्या मेरा आवाज नहीं आ रही क्या पूरे लेक्चर में, ऐसा कैसा, नेट कनेक्शन पे पड़ता है जनरली, इस पूरा नेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक मिनट, हाँ वॉल्यूम भी 100% पे जा रहा है, नेट कनेक्शन भी टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं है नेट कनेक्शन में। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बताओ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास, 16 lakhs की है ना, तो उसको 16 लाख से डिवाइड कर दो, 1 रुपये की आपको क्या मिल जाएगी, डिवाइड बाय 16 lakhs करेंगे तो हमें 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई, 1.81 आ गई। तो ये हो गई आपकी 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बताओ हमें तो कैलकुलेट करना है, देखो ना हमारे, हमें ब्रेकअप वैल्यू ऑफ दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रुपी वन की ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रुपी 1, करेक्ट है। तो 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 1.81 है, तो क्या हम 10 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो बताओ, ओके कहां से रिपीट करूं, बोल को बोल, नेट एसेट से। हाँ नेट एसेट देखिए समझ में आया क्या, फिक्स एसेट्स 24 lakhs है,
टेंजिबल 3 लाख, इंटेंजिबल 3 लाख, टोटल कितना हो गया 30 लाख, लाइबिलिटीज 10 लाख माइनस किया, बोनस 1 लाख माइनस किया, ये समझ में आया क्या? और 19 लाख आ गया, 19 लाख आया, लेकिन ये उसमें तो भी गुडविल ऐड करना बाकी है ना, और जब गुडविल ऐड करते हैं तब जाके हमें मिलता है कि नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, करेक्ट है ना? तो वो गुडविल कैसे ऐड किया? तो 5 लाख, इसमें हमें बुक वैल्यू प्लस जो हमने जो गुडविल कैलकुलेट किए सुपर प्रॉफिट मेथड से उसका एवरेज ऐड करना था। क्या ऐड करना था? उसका एवरेज ऐड करना था। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.9825 आ जाएगा। ये इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया, और ये आ गई नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, करेक्ट है? तो अब मुझे बताओ उसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे। तो मुझे बताओ कि कितना आ जाएगा? 16 लाख रुपीज से डिवाइड कर दिया तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 1 रुपी कितनी आ गई? 1.81 आ गया। तो 1 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1.81 है, तो 10 रुपीज की कितनी होगी? एक्स होगी, करेक्ट है ना? क्योंकि हमारे पास जो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक 10 फुल्ली पेड अप वाला है, तो 10 फुल्ली पेड अप वाले की 10 पेड अप वाले की कितनी आ जाएगी? 18.11। कितनी आ जाएगी? 18.11, करेक्ट है? तो देयरफॉर ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप बोलो या तो क्या बोलोगे उसको? ब्रेकअप वैल्यू या तो इंट्रिंसिक वैल्यू, वन एंड द सेम थिंग। ब्रेकअप वैल्यू ऑफ रुपीज 10 पेड अप, 10 पेड अप की ब्रेकअप वैल्यू कितनी होगी? तो ये करेक्ट आंसर है 18.11, 18.11। क्या सिमिलरली करेक्ट है ना? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो इक्वेशन अगर ड्राफ्ट करना है तो इक्वेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। 1 रुपये फेस, 1 रुपये पेड अप वैल्यू की इंट्रिंसिक वैल्यू 1.81 है, तो 6 रुपीज की कितनी होगी? एक्स। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ब्रेकअप वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दो, ब्रेकअप वैल्यू ऑफ 6 पेड अप, ब्रेकअप वैल्यू ऑफ ₹6 पेड अप, तो बताओ कितना हो जाएगा? 1.81 मल्टीप्लाई बाय 6, यू टेल मी कितना आएगा ये? 1.81 मल्टीप्लाई बाय 6, so this will be 10.86, 10.86, करेक्ट है? तो अब तो काम हो गया ना आपका, आपने इसकी ये फाइंड कर दिया। तो अब मुझे बताओ अभी देखो वापस क्या इन लोगों ने ना ब्लंडर किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का यार। अभी क्या फाइंड करना है? मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना, लेकिन मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए इन लोगों ने डिविडेंड यील्ड मेथड अप्लाई कर दिया है। अच्छा 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 अच्छा, उन्होंने क्या किया है पता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उन्होंने जो मार्केट वैल्यू फाइंड की है वो मार्केट वैल्यू फाइंड की है डिविडेंड यील्ड से, और सेकंड क्वेश्चन के लिए जो फेयर वैल्यू फाइंड करनी थी ना उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है? ये वाला अप्लाई कर दिया मेथड। कौन सा? अर्निंग यील्ड वाला, ऐसा किया हुआ है। समझ में आया क्या आपको क्या हुआ है? दर्शन समझा क्या? दर्शन है कि भाग गया? दर्शन को आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? मैं और कोमल 2 ही जन पढ़ रहे हैं और कोई नहीं है। दर्शन आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ओके दर्शन बोल रहा है हाँ मैं हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उन्होंने डिविडेंड यील्ड मेथड अप्लाई किया है। तो क्या डिविडेंड यील्ड के लिए क्या आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए ना? सबसे पहले क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो जितना डिविडेंड आपको 4 साल का दिया उसका एवरेज ले लो, वो क्या बन जाएगा आपका? ईआरडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ईआरडी। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 11% प्लस क्या होगा? 12% प्लस 13% प्लस 14% डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 4 करेंगे। तो बताओ 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 4 करोगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 12.5।
12.5%, ये ईआरडी हो गया, करेक्ट है। अब आप उसकी पेड, अब उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड कर दो। मार्केट वैल्यू ऑफ ₹10 पेड अप, तो फॉर्मूला क्या है, ईआरडी अपॉन एनआरआर। ईआरडी कितना आ गया 12.5, एनआरआर कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। क्या 12.5 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा ये आपका 12.5? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ ₹6 पेड अप क्या होगा बताओ, अगेन ईआरडी, ईआरडी कितना है 12.5 डिवाइडेड बाय एनआरआर कितना है 10 है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6, बताओ ये कितना आ जाएगा 7.5, ये कितना आ जाएगा 7.5, करेक्ट है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। ये थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा अगड़म बगड़म है यार, ऐसा नहीं है, बट एनीवे चलो फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। अब मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू के लिए हमें सर यहाँ 21.25 क्यों है, कहां पर है भाई? नहीं आ रहा हूं अभी, रुक जा तू, वहां पे रुक जा, यू जस्ट वेट। पहले बता यहाँ ये कोमल, कोमल ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या तुझे? हाँ तो अभी रुक जा, 1-2 मिनट वेट कर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कोमल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इंट्रिंसिक वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू कैलकुलेट कर ली दोनों की, 10 रुपीज पेड अप की, 6 रुपीज पेड अप की, अग्रीड। और हमने मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, और वो कौन सी वैल्यू से कैलकुलेट की, 10 पेड अप की और 6 पेड अप की, वो कौन सी वैल्यू से कैलकुलेट की, वो हमने डिविडेंड यील्ड से कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करो, और फेयर वैल्यू में उन्होंने अजम्पशन लिया हुआ है कि अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परचेज किया, क्या परचेज किया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परचेज किया या सेल किया, वॉट एवर इट मे बी, तो ये सिचुएशन में हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए, डिविडेंड यील्ड या अर्निंग यील्ड? ऑफ कोर्स कौन सी अप्लाई करेंगे, अर्निंग यील्ड अप्लाई करेंगे। तो अब अर्निंग यील्ड आएगा आपका, तो बताओ अर्निंग यील्ड में कोई, यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने की बात की गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, तो बस उसका एवरेज ले लो, क्या ले लो, इसका एवरेज ले लो। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आता है? एवरेज प्रॉफिट तो हमने पहले भी कहीं कैलकुलेट किया ना, एवरेज प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना अभी हम लोगों ने कहीं पे ऊपर कैलकुलेट किया था, एवरेज निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 lakhs प्लस 3.5 lakhs, 3.5 lakhs प्लस कितना है 4 lakhs, प्लस जब करोगे लास्ट ईयर में तो 4.1 में से 1 माइनस करना, क्योंकि बोनस का माइनस करना पड़ेगा ना, उसके बाद डिवाइड बाय 4 करोगे। तो बताओ ये कितना आ रहा है, क्या ये 3.4 lakhs आ रहा है क्या आपका? 3.4 lakhs आ रहा है क्या? बताओ यहां से ना कोई जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर, हाँ नहीं, जब अर्निंग यील्ड का नहीं, अर्निंग यील्ड में क्या हम ईआरडी कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं, ईआरई कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स तो पैट होती है ना, तो एवरेज पैट या पैट कुछ भी बोल दो आप, प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 3.4 lakhs है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल पेड अप, टोटल पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। तो बताओ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है 16 lakhs है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 16 लाख की कैपिटल पे कितना कमाया, 3.4 lakhs कमाया, तो 100 पे कितना कमाओगे, 100 पे कितना कमाओगे, दिस इज द लॉजिक। तो बताओ कितना कमाओगे, 21.25% कमाएंगे, अग्रीड है क्या? तो ये हो गया आपका ईआरई। तो अब मुझे बताओगे, अब मुझे आप बताओगे नंबर 1, वापस कैलकुलेट करना है हमें, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना एक बार, तो मार्केट वैल्यू अब कौन सी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग यील्ड मेथड से, ऑफ ₹10 पेड अप, ऑफ ₹10 पेड अप, ऑफ ₹10 पेड अप। तो बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹10 पेड अप कैसे आएगा, ईआरई, ईआरई कितना है 21.25 डिवाइडेड बाय एनआरआर, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो ये कितना आ गया 21.25, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ अब फाइंड करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ ₹6 पेड अप, ऑफ ₹6 पेड अप। तो मुझे बता मार्केट वैल्यू ऑफ ₹6 पेड अप, तो ये कितना होगा, मुझे बताओ अगेन 21 पॉइंट ईआरई अपॉन एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना आएगा 12.75 आ रहा है क्या? चेक कर लो, 12
17.75, लेकिन हमें तो फेयर वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें? फेयर वैल्यू ऑफ ₹10 पेड अप, ऑफ ₹10 पेड अप। तो बताओ फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कौन सी वैल्यू? यील्ड वैल्यू। और यहाँ पे यील्ड वैल्यू क्या, ये वाली है कि 21.25, और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी? 10 वाली, वो 18.11 था। 18.11 प्लस 21.25 क्या डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्या? तो 18.11 प्लस 21.25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 19.68। तो ये कितना आ जाएगा? 19.68। चलेगा क्या ये? और दूसरा फाइंड करना है हमें फेयर वैल्यू ऑफ ₹6 पेड अप, फेयर वैल्यू ऑफ ₹6 पेड अप। तो मुझे बताओगे अगेन फेयर वैल्यू कितनी थी 6 पेड अप की? 10.86, और उसका ये कितना आया था? ये आया था 12.75 ना। हाँ 12.75, यील्ड वैल्यू उसकी 12.75 थी ना, डिवाइड बाय क्या करोगे? 2 करोगे। तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है ये? 11.80। खत्म। क्वेश्चन बहुत लेंदी था, लेकिन समझ में आया क्या? हाँ ये तो और 2-4 जन ऐड हो गए। वेरी गुड, बात समझ में आ गई कि यहाँ पे आपको दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये पूरा क्वेश्चन था आपका। ओके अब क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो बेटा फटाफट। आवाज बराबर से आ रही है ना? रिकॉर्डिंग बराबर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, बाकी बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम आएगी, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो गुड। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं ना एक दो। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 559, करेक्ट। पेज नंबर 559 इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 559 इलस्ट्रेशन 4। Illustration 4, page 559, correct? X purchased business from Y on 30th June 2017. Profits earned by Y for the preceding years ending on 31st December every year. 14 का 41,000, 15 का 40,000, and 16 का कितना है? 42,000. It was ascertained that profits of 2015 included a non-recurring item of ₹1,500. Non-recurring item of ₹1,500, and profit of 2016 was reduced by ₹2,000 due to an extraordinary loss on account of theft. Okay. The annual premium was 200 per annum. X at the time of purchasing the business was employed with Rama Brothers and was getting ₹500 per month. He intends to replace the manager who at present is getting 350 per month. The goodwill is calculated at 2 years purchase of average profits. Calculate goodwill of the business. Calculate goodwill of the business. Calculate goodwill of the business. बताओ कैसे करेंगे? अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अननेसेसरी बच्चों को है ना ये नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी थोड़ी दिक्कत आ रही है। 2 बच्चे हैं यार, क्या पढ़े? तो अभी स्टॉप करते हैं, जस्ट इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी ना तो हम रात को वापस मिलेंगे सेम टाइम पे। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट नोटिस से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो इट्स बेटर कि वी विल वाइंड अप हियर। तो अननेसेसरी कोई मतलब नहीं बनता है, बाकी बच्चों का नुकसान हो जाएगा इसमें, और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना? तो विल सी यू मे बी टुनाइट, अदरवाइज टुमारो, ठीक है ना? और मैं कल का टाइमिंग है ना थोड़ा जल्दी बता दूंगा आपको कौन से टाइम पे मिलना है, ताकि बच्चों को। हाँ मैं अभी करवा देता हूँ, एक मुझे एक 2-3 आवर्स दे दिया, 2-3 आवर्स दे दिया अथर्व, 2-3 घंटे में उसको अपलोड करवा देता हूँ, तो तू उसको देख ले वहां से, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 3 वॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
तो मैं अभी 2-3 घंटे में उसको अपलोड करवा देता हूँ, तो उसको तो देख ले वहां से, ऐसे कर लेना, ठीक है ना। चल हम लोग कल मिलते हैं, या शाम को मिलेंगे तो कल मिलेंगे, दोनों से एक काम करेंगे, ठीक है।